नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्री डॉक्टर विकास शर्मा पर। आज की वीडियो में अपन बात करेंगे लहसुन की खेती के बारे में। लहसुन की फसल लगभग अभी 100 दिन की हो चुकी है। इस समय अपने को कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है, अच्छे उत्पादन के लिए कौन कौन सी किसान जो गलतियां करते हैं वो अपने को गलतियां नहीं करनी है ताकि अपना उत्पादन अच्छा हो सके। और इसके अलावा इस अवस्था के ऊपर जब अपनी फसल 100 दिन की हो जाए तब अपने को और कौन सी चीज़ें अपने को ऐड करनी है, इस समय कौन सा स्प्रे करना है, कौन सा खाद देना है, कौन सी इसके अंदर अपने को कोई चीज़ अप्लाई करनी है, उसके ऊपर अपन बात करेंगे। तो एक चीज़ हो गई कौन सी गलतियाँ नहीं करनी है, दूसरी चीज़ अपने को कौन सी इसके अंदर कौन सी चीज़ें अप्लाई करनी है। तो किसान भाइयों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है अपना कि अपने को कौन सी इस समय गलतियां नहीं करनी है। पहली जो गलती है वो है इस समय किसान भाई इसके अंदर नाइट्रोजन की वो कर देते हैं, एप्लीकेशन कर देते हैं, यूरिया डाल देते हैं। तो 100 दिन की जब फसल हो जाए अपनी तो अपने को किसी भी प्रकार से नाइट्रोजन यूरिया अपने को इसके अंदर ब्रॉडकास्ट नहीं करना है, क्योंकि नाइट्रोजन के देने से क्या होगा कि आपके ये जो कंद हैं ये फट जाएगा, इसका जो आकार बिगड़ जाएगा और तना और पत्तियां हद से ज़्यादा बड़े हो जाएंगे। उसका अपने को कोई एडवांटेज अपने इकोनॉमिक कोई फ़ायदा नहीं है। तो अपने को इस समय अपने को यूरिया का एप्लीकेशन नहीं करना है। दूसरी गलती जो करते हैं वो इस समय किसान भाई बारिश सिंचाई कर देते हैं। बारिश सिंचाई करने से क्या होगा, अगर पानी ज़्यादा भरा रहेगा तो नमी की वजह से फंगल डिजीज़ होगी। इसके अलावा जो ज़मीन अपने जो अपने खाली ज़मीन के अंदर, सूखी ज़मीन में जो कंद अपने साइज लेता है वो उस गीली ज़मीन के अंदर नहीं ले पाएगा। तो ये हो गई अपने दूसरी जो गलती करते हैं। तीसरी गलती करते हैं कि इस समय उनको लगता है कि अपन ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स दें तो वो ओवरडोज कर देते हैं किसी भी स्प्रे की या खाद की। तो अपने को ओवरडोज नहीं करना है। अगर अपन आज कोई चीज़ अप्लाई कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट आने में कम से कम 5-7 दिन तो लगते हैं। तो अगर आपने आज कोई स्प्रे किया है तो कम से कम 12 दिन 15 दिन का आप अंतराल रखो दूसरा स्प्रे करने से पहले। तो इन सारी तीन गलतियों का मैंने आपको बताया, इसको आपको ध्यान रखना है। अब किसान भाइयों के मन में सवाल आता है कि ये तो चलो सावधानी अपन रख लेंगे, अब अपने को इस समय अपने को ऐड क्या करना है अपनी ओर से ताकि लहसुन का अपने को अच्छे से अच्छा कंद की साइज़ मिल सके। तो किसान भाइयों, आपने 100 दिन की फसल से पहले जितना भी दिया था और आपकी फसल जैसे अब ये देखा जाए तो अच्छी कंडीशन में है, अच्छे इसके एकदम बड़े से पत्ते हैं, अच्छा तना है, कोई कमी नहीं है। और ये जो कंद हैं ये भी अगर उम्र देखे इस पौधे की तो उस हिसाब से ठीक है। लेकिन इस समय तक आते आते किसान भाई सोचते कि अपन ने अपना काम कर दिया, अब खूब सारी खाद दे दी वगैरह, पानी सब ध्यान रख लिया, अब अपना आप कंद बड़ा हो जाएगा। तो ये आपकी गलत फहमी है। यही वो अवस्था है जब आपको और ज़्यादा इसके अंदर अवेयरनेस होनी चाहिए आपके अंदर कि हाँ अब अपने को कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है। आपने 100 दिन पहले क्या क्या दिया उन सारी चीज़ों को भूल जाइए। मैं आपको जो बता रहा हूँ उन खाद का आप एक बार एप्लीकेशन ज़रूर करें। तो अपनी फसल जब 100 दिन 105 दिन की हो तब अपने को करना है एक स्प्रे के अंदर ज़रूरी है अपने, मैं जो चीज़ बता रहा हूँ पहली चीज़ है 1 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से अपने को डालना है जिंक। 1 ग्राम जिंक अपना चिलेटेड होना चाहिए और 1 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से डालना है अपने को बोरोन और लगभग 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से अपने को डालना है मैग्नीशियम। इनका स्प्रे करोगे आप तो रंध्रों के माध्यम से ये पौधे में जाएंगे और जड़ों तक जाएंगे और जड़ में अपना काम करेंगे। जो तीनों सूक्ष्म पोषक तत्व इनका भी इफेक्ट जो होता है वो भी काफ़ी तीव्र रहता है। 2-4 दिन के अंदर ही आपको इसका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। तो ये हो गया, अपने एक स्प्रे हो गया जब अपनी फसल 100 दिन 105 दिन की थी। अब लगभग अपने को 10 दिन तक इसके अंदर गैप रखना है। 10 दिन तक अपनी फसल को बिना छेड़े छोड़ देना है। तो ये स्प्रे करने के बाद लगभग अपनी फसल जब 110 दिन 112 दिन की हो जाए तब अपने को डालना है SOP, सल्फेट ऑफ पोटास। सबसे पहले इसकी मात्रा बता देता हूँ फिर इसका काम बताऊँगा। सल्फेट ऑफ पोटास से मिलता है अपने को सल्फ़र और पोटास दोनों। तो जो सल्फ़र है वो उससे अपनी जो फंगल डिजीज़ होगी वो भी कम होगी और अपना जो कंद है वो ठोस बनेगा। और जो पोटास है, पोटास से अपने को ये पत्तियां हैं ये ज़्यादा हरी होगी और एकदम ताज़ी इसके अंदर हरापन आएगा। तो ये ज़्यादा अच्छे से प्रकाश संश्लेषण करेगी और ज़्यादा भोजन बनाएगी। तो ये भी अपनी जड़ों में जाएगा और यही अपना इकोनॉमिक पार्ट है। SOP की जो अपने को मात्रा रखनी है वो लगभग 25 से लेकर 30 किलोग्राम प्रति एकड़ रखनी है। ब्रॉडकास्ट कर दो और अपने को सिंचाई करनी है। हार्वेस्टिंग से लगभग 25 दिन पहले अपने को सिंचाई बिल्कुल बंद कर देनी, इस चीज़ का भी अपने को ध्यान रखना है। अब अपने को केवल एक चीज़ और करनी है, जब अपनी फसल 130 दिन की हो जाए
तब 1 एकड़ में मात्र 1 लीटर लाना है अपने को ह्यूमिक एसिड। ह्यूमिक एसिड काफ़ी शानदार चीज़ है। ह्यूमिक एसिड का काम है इनएक्टिव जो अपने न्यूट्रिएंट्स ज़मीन में पड़े रहते हैं उनका अपने को उनको एक्टिवेट करने का कार्य करता है ये, और साथ ही जड़ों के विकास में मदद करता है। कैसे भी कमज़ोर से कमज़ोर फसल हो, पत्ते पीले हो रहे हो, तना पतला हो, कंद छोटा हो, ह्यूमिक एसिड डालने से आपको वास्तव में लगेगा कि हाँ इसके अंदर सुधार हो गया है। अगर कोई जितने भी खाद हैं उसके अंदर सबसे अच्छा और स्पष्ट रिजल्ट देखने को मिलता है तो वो है ह्यूमिक एसिड से। ह्यूमिक एसिड की मात्रा लेनी है लगभग अपने को 1 लीटर प्रति एकड़। उसका अगर आप ड्रिप से कर रहे हैं तो ड्रिप में डाल दीजिए, या फिर आप खुली सिंचाई कर रहे हैं तो आप उसको स्प्रे करके और आप उसके अंदर सिंचाई कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, मैंने ये जो बताया पूरा अपने को लहसुन की खेती के बारे में 100 दिन के ऊपर क्या क्या करना चाहिए, इसको आप दूसरे किसानों के पास भी वीडियो को शेयर करो, और ताकि अधिक से अधिक किसानों को इसका लाभ मिल सके। इसके अलावा अपने को कोई ज़्यादा इसके अंदर प्रैक्टिसेस नहीं करनी है, ये काफ़ी हैं। और इस प्रकार से अगर आप करोगे तो आपको बेहतरीन उत्पादन मिलेगा, सर्वश्रेष्ठ उत्पादन मिलेगा। आपका पूरा गांव पूछेगा कि इसमें लहसुन में आपने क्या डाला। धन्यवाद।